हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं आपकी नया रास्ता बुक का अध्याय नंबर 20। हमने अध्याय नंबर 19 तक कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर दिया है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। आप इसका पूरा अध्याय पढ़ो और इस अध्याय को आप लास्ट तक देखना, क्योंकि अध्याय थोड़ी बड़ी है और बुक में पढ़ने में बोरिंग लगता है। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करो, क्योंकि जो वीडियो के बाकी अपडेट्स हैं वो आपको सब्सक्राइब करने के बाद ही मिलेंगे। तो गाइस, इसी के साथ हम चलते हैं वीडियो की तरफ। तो इस अध्याय में आप क्या देखते हो कि मीनू के अंतिम वर्ष की परीक्षा चल रही थी। मीनू काफी कठिन परिश्रम के साथ अपनी परीक्षा की तैयारियों में लगी हुई थी और उसके साथ साथ और भी जो लड़कियां थी वो सभी भी परीक्षा के लिए काफी मेहनत कर रही थी। सब दिन रात एक करके पढ़ाई कर रही थी। तो मीनू का आज आखिरी पेपर था और उसने आखिरी पेपर के लिए बहुत मेहनत की थी। जब वो पेपर देकर बाहर निकलती है तो उसके चेहरे पे एक अलग ही सुकून था। उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि अब वो स्वतंत्र है, यानी कि वो आजाद है। अब वो किसी पिंजड़े के अंदर बंद नहीं है, बल्कि वो आजादी से अब अपनी जिंदगी जी सकती है। तो उतने में ही वो देखती है कि माया भी परीक्षा कक्ष से बाहर निकलती है। इसके बाद से दोनों साथ में चलती हैं। तो माया उसे कहती है कि मीनू, पढ़ पढ़ के हम सब अब थक चुके हैं, तो चलो ना आज कोई पिक्चर देखने चलते हैं। तो मीनू कहती है, पिक्चर? लेकिन मैंने तो नीलिमा के घर जाने का सोचा था। तो माया कहती है कि नीलिमा के घर तुम कल चली जाना, आज पिक्चर देखने चलते हैं। तो फिर मीनू कहती है कि ठीक है, चलो पिक्चर देखने चलते हैं, वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं, पिक्चर देखें। इसके बाद फिर माया और वो दोनों घर जा रही होती हैं, यानी कि अपने हॉस्टल की तरफ बढ़ रही होती हैं। तो फिर नीलिमा सॉरी तो फिर इतने में ही मीनू की दोस्त माया उससे पूछती है कि मीनू, तुम घर कब लौटोगी? तो मीनू बताती है कि मैं घर 2 दिनों में लौट जाऊंगी। तो इस बात से माया थोड़ी उदास हो जाती है। वो बोलती है कि इतने साल तक, इतने टाइम तक हम साथ रहे हैं, अब बस 2 ही दिन का और बात है, 2 दिन हम कम से कम साथ रहेंगे, क्योंकि अब पता नहीं अब हम दोनों कहाँ रहेंगे, कहाँ नहीं रहेंगे, कभी मिल भी पाएंगे या नहीं, कब मिलना होगा पता नहीं। इतने में उसके चेहरे पे थोड़ी उदासी छा जाती है। बातें करते-करते दोनों अपने हॉस्टल के कमरे तक पहुँच जाती हैं। अब उन्होंने निश्चय किया कि वो 3 बजे का शो देखेंगी, क्योंकि शाम में ज़्यादा लेट ना हो जाए उन्हें हॉस्टल लौटने की वजह से। यानी कि हॉस्टल लौटने में ज़्यादा लेट ना हो जाए, इसलिए 3 बजे की टिकट उन्होंने सोची कि हम 3 बजे की टिकट करवाएँगे। इसके बाद फिर दोनों रात की बहुत ज़्यादा थकी थी, तो जैसे ही मीनू कमरे में घुसती है, पलंग पर लेटती है, बैठती है, तो वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि काश वो भी सो जाए, उसे बहुत नींद आ रही थी। तो वो जैसे ही पलंग पर लेट जाती है, उसे थोड़ी-थोड़ी नींद आने लगती है। इतने में ही माया उसे उठाती है और बोलती है कि मीनू, जल्दी से तैयार हो जाओ, पिक्चर देखने का समय हो गया है। मीनू को बिल्कुल भी मन नहीं करता, लेकिन वो अपनी दोस्त का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, इसलिए वो बोलती है ठीक है। यानी कि वो तैयार होने के लिए चली जाती हैं। दोनों तैयार होकर पिक्चर देखने जाती हैं। सिनेमा घर में दोनों देखती हैं कि उनके और भी दोस्त वहाँ पे होते हैं जो पिक्चर देखने आई होती हैं। इसके बाद दोनों सोचती हैं कि वो दोनों बाहर ही खाना खाएँगी, क्योंकि वो रोज़-रोज़ भोजनालय का खाना खा कर भी ऊब गई थी। इसके बाद फिर दोनों बाहर खाना खाती हैं और फिर दोनों घर आती हैं। जब दोनों हॉस्टल तक पहुँचती हैं, तो वो देखती हैं कि मीनू की दोस्त नीलिमा वहाँ पे पहुँची हुई थी। मीनू जब अपने कमरे का जब चाबी निकाल रही होती है उस ताले का, तो फिर उतने में ही वो देखती है कि उसकी दोस्त नीलिमा वहाँ पे है। तो फिर मीनू उसे देख के चौंक जाती है और प्रसन्नता के साथ उससे पूछती है कि नीलिमा, मैं तो सोच रही थी कि आज ही तुम्हारे घर आऊँ, लेकिन पिक्चर का प्लान हो गया। मैं कल तो पक्का तुम्हारे घर आती। इसके बाद नीलिमा कहती है, मैं तो तुम्हारे हॉस्टल में तुमसे मिलने बहुत पहले ही आ जाती, लेकिन बस इस बात से मैं नहीं आई क्योंकि तुम्हारे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, मैं तुम्हारी पढ़ाई नहीं खराब करना चाहती थी। इसके बाद फिर मीनू कहती है कि तुम लोगों का स्वास्थ्य तो ठीक है, आखिर ऐसी क्या बात है? तो नीलिमा उसे समझाते हुए कहती है कि तुम्हारे अमित, यानी कि अमित का एक्सीडेंट हो गया है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा नाज़ुक है। 3 दिन पहले ही उसका एक्सीडेंट हुआ है और उसकी हालत बहुत नाज़ुक है। ये सुनकर मीनू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो पूछती है कि कैसे हो गया एक्सीडेंट? उसके बारे में वो जानकारी प्राप्त करती है। इसके बाद फिर नीलिमा उसे बताती है कि उसकी हालत बहुत खराब है, उसके हाथों और पैरों की हड्डियाँ चकनाचूर हो चुकी हैं और शरीर में बहुत चोट भी लगी है। इसके बाद नीलिमा कहती है कि मीनू तुमसे अमित मिलना चाहता है, और अगर तुम बुरा ना समझो, इस बात को सही समझो, तो कल एक बार उससे मिल आना या फिर थोड़ी देर के लिए भी उससे मिलने चली जाना। तो मीनू पूछती है कि कौन से अस्पताल में है वो? तो फिर नीलिमा बताती है कि वो मेडिकल कॉलेज में है। तो मीनू कहती है ठीक है, मैं सुबह उससे मिल आऊँगी। इसके बाद वो दोनों चले जाते हैं और माया भी सो चुकी थी। तो मीनू सोने का कोशिश करती है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। उसके दिमाग में अभी भी अमित के ही ख़्याल चल रहे थे।
पहले उसके दिल में कितनी घृणा थी अमित के लिए, लेकिन अब वो घृणा की जगह अब उसके दिल में अमित के लिए थोड़ा-सा स्नेह भावना उत्पन्न हो गई। इसके बाद फिर वो बेचैनी में ही लेटती रहती है, कभी उसको नींद आ जाती है, तो कभी वही उसकी नींद टूट जाती है, अमित का चेहरा उसके चेहरे के सामने यानी कि उसकी आँखों के सामने आ जाता है और वो बार-बार इसी बारे में सोचती है। इसके बाद सुबह होते ही वो तैयार होकर अमित से मिलने चली जाती है, वो मेडिकल कॉलेज 9 बजे पहुँच जाती है, लेकिन मरीज़ों से मिलने का वक़्त 10 बजे होता है, इसलिए उसे 1 घंटा इंतज़ार करना होता है। तो वो आस-पास से पत्रिका खरीद कर वहाँ पे बैठकर पढ़ने लगती है। जैसे ही 10 बजते हैं, वो मेडिकल कॉलेज में जाती है। जब अमित उसे देखता है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, उसके चेहरे की उदासी मानो गायब ही हो जाती है। इसके बाद फिर मीनू उसके पास जाके बैठ जाती है उधर ही पास में कोई स्टूल में। इसके बाद फिर वो समझ नहीं पाती कि आखिर वो कैसे बातें करना शुरू करे। इसके बाद वो कह देती है कि अब आपकी तबीयत कैसी है? तो अमित बोलता है कि उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो मीनू पूछती है कि आखिर ये सब कैसे हो गया? तो अमित समझाते हुए कहता है कि ये सब उसके पाप के वजह से उसका पाप का फल है। तो फिर मीनू कहती है कि ऐसी बातें ना करो। तो इस बात पे अमित कहता है कि मीनू आज मुझे कहने दो। मैंने तुम्हारी भावनाओं का अनादर किया, मैंने तुम्हें ठेस पहुँचाया। मेरी नासमझी की वज़ह से तुमने बहुत कुछ देखा और इसी का फल आज मुझे मिल रहा है। इसके बाद फिर मीनू कहती है कि आप ऐसी बातें मत कीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम कीजिए। तो अमित कहता है कि आज मुझे कहने दो, मैंने बहुत बार कोशिश की, लेकिन मैं कभी नहीं कह पाया। अब पता नहीं अब ये मौका मुझे कब मिले, इसलिए आज मैं अपने दिल की बात तुमसे कहना चाहता हूँ। उसके बाद वो कहता है कि मीनू जब मैं तुमसे पहली बार मिला था, उस समय तुम मुझे पसंद आ गई थी और मैंने सोचा था कि मैं ही तुमसे शादी करूँगा। लेकिन जब मैं घर लौटा तो फिर वहाँ पे एक अमीर खानदान का रिश्ता आया था और फिर वो जो व्यक्ति थे धनीमल जी, वो अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आए थे। मुझे वो रिश्ता बिल्कुल भी स्वीकार नहीं था, लेकिन हालात ऐसे हुए कि वो रिश्ता पक्का हो गया, लेकिन शादी नहीं हो पाई। आखिर भगवान हर चीज़ में कोई ना कोई अच्छाई रहती है, भगवान के हर फैसले में कोई ना कोई अच्छाई रहती है, इसलिए हमारी शादी नहीं हो पाई। इसके बाद फिर वो बोलता है कि मैं अपने माता-पिता के सामने बोल नहीं पाया, यानी कि वो जो चाहते थे मैं उनके खिलाफ नहीं खड़ा हो पाया, बस यही मेरी गलती थी। इसकी वजह से मैंने तुम्हें बहुत दुःख पहुँचाया है। इसके बाद फिर अमित कहता है कि मैंने एक बार तुम्हें अपनी जीवन संगिनी चुन लिया, तो अब मैं बस तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा हूँ और मैं नीलिमा भाभी से मुझे तुम्हारे बारे में पता चला कि तुम्हारा रिश्ता टूटने के बाद तुम कितनी ज़्यादा टूट गई थी, कितना ज़्यादा तुम्हारा दिल टूट चुका था। मैं चाहता था कि तुम्हें सारी चीज़ें बताऊँ, लेकिन ये भी देख रहा था कि मुझे पहली बात तो मौका नहीं मिल रहा था और दूसरी बात कि मैं ये सारी चीज़ें तुम्हें बताकर एक तरह से तुम्हारा हाथ माँगना चाहता था, मैं तुमसे ही शादी करना चाहता था, लेकिन मैं ये देख रहा था कि तुम्हारी पढ़ाई चल रही है, तो मैं पढ़ाई खराब नहीं करना चाहता था और जब मुझे मौका मिला, यानी कि जब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई, तब मेरी हालत ही ऐसी हो गई कि अब मैं कुछ कहने के काबिल नहीं हूँ, अब मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ। इसके बाद फिर अमित को रोता देखकर मीनू के भी आँसू आ जाते हैं, मीनू की भी आँखें भर जाती हैं। इसके बाद फिर अमित खुद पे नियंत्रण करके बोलता है कि मीनू मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि मैं तुम्हें अपने दिल की सारी बातें बता सकूँ। इसके बाद वो बोलता है कि उसके बाद वो बोलता है जिससे तुम मेरे अपराध को क्षमा कर सको, यानी कि मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दो, भगवान ने तो मुझे मेरे अपराध की सज़ा दे ही दी है, लेकिन तुम मुझे माफ़ कर दो। इसके बाद फिर मीनू भी उसे देखकर खुद को सँभाल नहीं पाती और उसके भी आँखों में आँसू भर आती है। इसके बाद वो कहता है कि मीनू मैं तो अपनी मृत्युशैया यानी कि अपने आखिरी वक़्त से जूझ रहा हूँ। पता नहीं मेरी ज़िंदगी और कितनी बची हुई है, बस तुम मुझे माफ़ कर दो वरना मैं मर भी नहीं पाऊँगा चैन से। तो फिर मीनू कहती है कि अमित ऐसी बातें ना करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बच जाओगे, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे। इसके बाद अमित कहता है कि तुम ये कैसे सोच सकती हो कि मैं ठीक हो जाऊँगा? तुम देख ही रही हो मेरे हाथों की और पैरों की हालत, हड्डियाँ चकनाचूर हो चुकी है, आखिर मैं इस हालत में कैसे ठीक हो जाऊँगा? और अगर मैं ठीक हो भी जाऊँगा तो क्या मैं पूरी तरीके से ठीक हो जाऊँगा? इतने में ही अमित की माता प्रवेश करती हैं, तो मीनू को देखकर वो अच्छे से पहचान नहीं पाती क्योंकि आखिर 3 साल हो चुके थे। तो अमित बताता है कि ये वही मीरापुर वाली मीनू है। तो अमित की माता मीनू से बोलती है कि बेटी तुम अभी आजकल क्या कर रही हो मेरठ में? फिर मीनू बताती है कि आंटी मेरी वकालत की पढ़ाई चल रही है और अभी ये तीसरा वर्ष है। मैंने परीक्षा भी दे दिया है, परीक्षा फल आना बस रह गया है। इसके बाद फिर अमित की माँ कहती है कि पता नहीं मेरे अमित के साथ क्या हुआ है, उसकी ऐसी हालत हो गई है, उसका पता नहीं वक़्त अच्छा नहीं हो रहा है। उसके बाद फिर मीनू कहती है कि चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अमित को कुछ नहीं होगा। वहाँ पे मीनू का मन कर रहा था कि वो कुछ देर तक उधर ही इंतज़ार करे, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या उसका रुकना वहाँ सही होगा या नहीं।
इसी उधेड़ बुन में वो ये फैसला लेती है कि उसे यहाँ नहीं रहना चाहिए। जब वो उठ खड़ी होती है वहाँ से जाने के लिए, तो वो देखती है कि अमित के चेहरे पे उदासी छा गई, लेकिन अमित के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उससे बोल पाता कि मीनू थोड़ी देर और रुको। यानी कि वो चाहता था कि मीनू थोड़ी देर और रुके। और इसी के साथ आपका ये अध्याय हो जाता है खत्म। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे अगले अध्याय में। इस अध्याय को अगर आपने अच्छे से समझ लिया है तो प्लीज कमेंट्स में बता देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच। विल बी मीटिंग सून इन द नेक्स्ट वीडियो।